I quit my UPSC preparation after giving 2025 prelims. Hi, my name is Krishna and I have given 2 attempts of UPSC prelims and unfortunately could not clear any of them. And right now, I have finally decided to quit this exam preparation and look for something else in life. So, for a brief introduction, I have done my graduation in political science और 2024 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसी साल मैंने अपना पहला अटैम्प्ट लिखा था। तो इस वीडियो में मैं कुछ रीजंस बताना चाहूँगा कि मैंने क्यों इस एग्ज़ाम को फाइनली क्विट करने के लिए सोचा। तो सबसे पहला रीज़न था वो था अनसर्टेनिटी। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर मैं इस एग्ज़ाम को अगर एक स्टेज से भी बाहर होता हूँ तो मैं बैक टू ज़ीरो हो जाता हूँ। नो स्किल्स, नथिंग, कुछ नहीं, मैं वापस ज़ीरो और सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़मीन के नीचे जा रहा है। तो मुझे एक चीज़ ये सोचने में बहुत वैसी लगती है कि यार अगर मैं किसी और चीज़ के लिए थोड़ा भी ट्राई करूँगा, अगर उसमें एक स्टेप पीछे भी आ रहा हूँ तो मैं सिर्फ एक स्टेप पीछे आ रहा हूँ, बैक टू ज़ीरो नहीं हो रहा। इसमें मैं बिल्कुल बैक टू ज़ीरो हो रहा हूँ और मेरी कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब हो रहा है इस एग्ज़ाम के कारण। दूसरा रीज़न था स्विच टूवर्ड्स प्लान बी। जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी तो हमारी पहली क्लास थी मिस्टर जतिन गुप्ता सर की। उन्होंने हमें एक चीज़ सारे स्टूडेंट्स को बोला था कि आफ्टर योर फर्स्ट अटैम्प्ट आप अपने प्लान बी की तरफ शिफ्ट होइए। आपने एक सीरियस अटैम्प्ट दे दिया, आपके नोट्स बन गए, आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, फिर आप कुछ और भी अपने लाइफ में देखिए। सिर्फ उन्हीं बस की ये बात नहीं है, और भी कई प्रोफेशनल्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर आप किसी जेन्युइन आदमी से मिलेंगे तो वो भी यही सजेस्ट करेगा कि हैव अ प्लान बी। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, प्लान बी नहीं होना चाहिए, बट फॉर मी, जिस बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि होना चाहिए। तीसरा रीज़न है कि मैं इस फील्ड में जेन्युइनली सर्व करने के लिए आना चाहता था। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी, मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मुझे सर्व करना है। मैंने प्रिपरेशन किसी सिविल सर्वेंट की एंट्री देख के, किसी की पावर देख के या फिर कुछ ऐसी ऊट पटांग चीज़ें देख के मैंने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी थी। तो इस कारण से मुझे था कि अगर कोई और ऑप्शन भी होगा कि जिसके थ्रू मैं सर्व कर सकता हूँ लोगों को, पॉलिसी मेकिंग में जा सकता हूँ या फिर किसी ऐसे स्फीयर में जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ इस फील्ड से रिगार्डिंग, तो मैं डेफिनेटली शिफ्ट करूँगा। और सेकेंड अटैम्प्ट के बाद तो मुझे ये चीज़ बहुत और क्लियर होती गई कि अब मुझे कुछ और करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं वहीं स्टक रह जाऊँगा, उस फेज़ में ही, उस लूप में ही, मैं बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा एक तरीके से। चौथा रीज़न है कि जैसा मेरा नेचर है, मुझे नई चीज़ें सीखने अच्छी लगती हैं। मैं नए लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, नई जगह जाना पसंद करता हूँ। बट इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के कारण हम जितना बिज़ी होते भी नहीं हैं, उससे ज़्यादा बिज़ी दिखाते हैं कि अभी मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं इससे नहीं मिल सकता, मैं ये नहीं करूँगा। और मेरा जैसा नेचर है, मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है। मैं ऑलरेडी वो बुक 2, 3, 4 साल से पढ़ रहा हूँ। अब मैं अपने मन में हाथ रख के बोलूँ तो मैं उस बुक्स को दोबारा नहीं पढ़ सकता। मेरे से अब वो बुक्स नहीं उठाई जा रही। मुझे कुछ नया, जैसा मेरा नेचर है, मैं वैसा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट रीज़न है वो बहुत पर्सनल है कि मुझे अब घर से पैसे लेने और घर वालों पे डिपेंड होना बहुत अच्छा नहीं लगता, या फिर पैसे मांगना अच्छे नहीं लगते कि अब आप भी, ऑलरेडी उन्होंने इतना किया और इससे ज़्यादा अब मैं तैयारी के लिए और पैसे या फिर समय मांग रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी फ्यूचर गोल्स को ही ख़राब कर रहा हूँ। इस वीडियो में जितना ये आसान लग रहा है प्रिपरेशन को छोड़ देना या फिर कुछ भी, इतना है नहीं। ये मेरा एक डिसीज़न है जो मैंने लिया है। ईजी तो है नहीं, पहली बात। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ में आप इतना टाइम दें और उस चीज़ से एकदम से बाहर निकलना मुश्किल होता है, बट हाँ। और अभी फाइनली मैं आगे सोच रहा हूँ पॉलिसी मेकिंग की तरफ, फेलोशिप के तरफ देखने का। कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज़ कर रहा हूँ और एक सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ पॉलिसी मेकिंग के रिगार्डिंग पे। और मतलब अब मैं अपने आप को स्किल के तरफ फोकस कर रहा हूँ कि अपनी स्किल डेवलप करूँ, कुछ चीज़ें जानूँ जो रियल वर्ल्ड में काम आती हैं। और ये प्रिपरेशन हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों में, रिसर्च वगैरह में या फिर कुछ भी। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लिखने हैं, डेफिनेटली हेल्प होती है। बट अभी तो फ़िलहाल मैं स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा हूँ। और सबसे लास्ट में मैं वीडियो के कहना चाहूँगा, मैं एक कोट पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा हूँ कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जस्ट मैं अपनी चीज़ें शेयर करना चाह रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग पे। बहुत से लोग सेम फेज से गुजर रहे होंगे मेरे हिसाब से, बहुत से लोग के अंदर डाउट होगा। देखते हैं क्या होता है आगे। अभी बाय।